हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट इन एचटीएमएल। हम एचटीएमएल को यूज़ करके तीन तरीके से हम लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। हमारे पास एचटीएमएल में जो पहला लिस्ट है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड लिस्ट हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लास्ट थर्ड डेफिनेशन लिस्ट। सो एचटीएमएल में हम लोग लिस्ट तीन तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। सो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि एचटीएमएल में हम ऑर्डर लिस्ट कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। सो ऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा आइटम, ऐसा कंटेंट जिसमें ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप वहाँ पे बेसिकली ऑर्डर लिस्ट यूज़ करोगे। जैसे एग्ज़ाम का शेड्यूल पहले पे कौन सा एग्ज़ाम पढ़ रहा है, सेकंड में कौन सा एग्ज़ाम है। तो जहाँ पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग बेसिकली ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग यूज़ कर लेता हूँ H2, और मैं H2 में ऑर्डर लिस्ट रख देता हूँ ताकि ये हेडिंग के फॉर्मेट हमारे पास हो करे। इसको सेव कर लेते हैं। इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट लिख कर आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि उसको लिस्टिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराया जा सके। सो BCA एंड MCA। अब इसको सेव करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे लिस्टिंग के फॉर्मेट में हमारा जो टेक्स्ट है वो शो नहीं करेगा, हमारा टेक्स्ट नॉर्मल शो कर रहा है। हम चाहते हैं लिस्टिंग फॉर्मेट में शो करे, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में, तो हमें सबसे पहले यूज़ करना होगा OL नाम के टैग को। इस पूरे टेक्स्ट को हम OL नाम के टैग के अंदर रख देते हैं। सेव करते हैं। रिफ्रेश करने पर इसमें स्पेस जनरेट होगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो लिस्टिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। ये देखिए, क्योंकि मुझे अगर लिस्टिंग के फॉर्मेट में इन दोनों टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो मुझे OL के अंदर हर आइटम के लिए LI नाम के टैग को यूज़ करना होगा। सो LI नाम का टैग ओपन, और फिर हम क्या करते हैं, LI को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से MCA में LI टैग को ओपन करते हैं और फिर लास्ट में LI टैग को क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास जो कंटेंट आएगा वो लिस्टिंग फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे लिस्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट यूज हो रहा है 1 और 2। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं इस 1 और 2 को। हम यहाँ पे कैपिटल और A और कैपिटल V ला सकते हैं, हम स्मॉल a ला सकते हैं, यहाँ पे हम रोमन ला सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पे इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कैपिटल AB, स्मॉल ab, ये सब ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ OL में टाइप एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट में मेंशन कर देता हूँ कैपिटल A। कैपिटल A मेंशन करने पर अगर आप लिस्टिंग देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल A से स्टार्ट होगा। सो कैपिटल एंड कैपिटल B। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्मॉल a पास कर सकते हैं। स्मॉल a पास करने पे हमारे पास जो लिस्ट आएगा वो बेसिकली स्मॉल a से स्टार्ट होगा। करेक्ट। सेम अगर आप चाहते हो रोमन में डिस्प्ले हो, अगर आप चाहते हो कि कैपिटल रोमन में डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे हम कैपिटल I पास कर देते हैं। तो आप देखोगे हमारा जो कंटेंट है वो लिस्टिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा और साथ में रोमन के साथ। ये देखिए, अगर आप स्मॉल रोमन में चाहते हो तो आप यहाँ पे स्मॉल I पास कर दो। सेव करते हैं इसको, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास जो आइटम डिस्प्ले होगा वो स्मॉल रोमन में डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि टाइप में आप कई सारी वैल्यू पास कर सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर आप 1 मेंशन नहीं भी करोगे तब भी जो टाइप होगा उसका 1 ही होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 1 2 प्रिंट हो रहा है। अगर हम 1 मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी डिफॉल्ट टाइप 1 होता है। आप टाइप में 1 पास कर सकते हो, कैपिटल A पास कर सकते हो, स्मॉल a, आप कैपिटल I पास कर सकते हो, स्मॉल I पास कर सकते हो, लेकिन एक समय में आपको टाइप में कोई एक वैल्यू पास करना होगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी 1 रखता हूँ। अब हमारे पास OL में जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है स्टार्ट। हम लोग डिस्कस करने वाले स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में। अभी अगर आप देखो, मैं स्टार्ट में कोई वैल्यू पास नहीं करता, तो अभी आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा लिस्टिंग हो बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम चाहते हैं 3 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में कोई वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने पास किया 3, तो आप देखोगे इस वक्त हम लोग का जो आइटम है वो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A पास कर दूँ, सो यहाँ पे स्टार्ट में 3 पास करने पे हमारा जो आइटम है वो बेसिकली हम ये कह लेते हैं कि इस A में 3 काउंट कर देते हैं। सो ABC मतलब हमारा जो आइटम है वो बेसिकली C से स्टार्ट होगा। इसको सेव करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद ये जो आइटम है वो C से स्टार्ट होगा, CND। ओके, सो गाइस ये था हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। अब डिस्कस करते हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेते हैं।
जहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट लिख देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। अब आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले यहाँ से मैं इस एट्रीब्यूट को रिमूव करता हूँ, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको OL की जगह पे UL यूज करना होगा। मैं यहाँ पे UL यूज कर देता हूँ। सेव करते हैं, जहाँ पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं वहाँ पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट में BCMC डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे इस वक्त 1 2 AB या रोमन में डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर डिस्क बनकर आ रहा है। इसको डिस्क कहते हैं, करेक्ट। इसका टाइप जो है इस वक्त डिस्क है। इसके टाइप को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइप को चेंज करने के लिए यहाँ पे भी टाइप एट्रीब्यूट मैं यूज करता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट में मैं पास कर देता हूँ सर्किल। मैं चाहता हूँ ये सर्किल के फॉर्मेट में प्रिंट हो। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे डिस्क की जहाँ पे इस वक्त सर्किल आ गया होगा, आप देख पा रहे होगे। इसी तरह से हम इसके एक टाइप को और यूज कर सकते हैं, स्क्वायर। सर्किल की जगह पे मैं यूज करता हूँ स्क्वायर। सेव करते हैं तो आप देखोगे इस वक्त हमारे पास कंटेंट स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, करेक्ट। ये स्क्वायर है, और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिस्क होता है। तो यहाँ पे हम डिस्क मेंशन करें या ना करें, जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिस्क के फॉर्मेट में ही आता है। चेक करते हैं, ये देखिए डिस्क के फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे टाइप में आप बेसिकली 3 वैल्यू पास कर सकते हो। सो डिस्क आप पास कर सकते हो, स्क्वायर आप पास कर सकते हो, यहाँ पे सर्किल। आप तीनों में से कोई एक वैल्यू यूज करोगे एट अ टाइम। फिलहाल मैं यहाँ पे डिफॉल्ट डिस्क पास कर देता हूँ। ओके, सो यूएल में कोई भी स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट नहीं है गाइस। सो हमारे पास ये था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब डिस्कस करते हैं हम लोग डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट। सो अगले S2 में डेफिनेशन लिस्ट चेक करते हैं। सो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं DL टैग को। सो DL टैग ओपन एंड DL टैग क्लोज। डेफिनेशन लिस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी टर्म के साथ कोई डेफिनेशन देना चाहें। जैसे टर्म के लिए मैं यूज करता हूँ DT टैग, और DT टैग के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ HTML। अब मुझे इसका डेफिनेशन देना है, इसका मैं फुल फॉर्म रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DT टैग डेफिनेशन के लिए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट। इसको सेव करते हैं। सो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सो डेफिनेशन लिस्ट में ये देखिए, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट में HTML ये टर्म है और ये इसकी डेफिनेशन है। सो इसी तरह से हम यहाँ पे और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं। मैं टर्म में यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल MCA, HTML की जगह पे MCA, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, करेक्ट। सेव करते हैं, और इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे MCA ये रहा टर्म और ये रहा डेफिनेशन। सो गाइस ये था हमारे पास लिस्ट। हम अपने HTML में लिस्ट को 3 तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन। सो गाइस इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।